हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो कि है स्वीट पफ्स की, जिसमें मैंने दी है फिलिंग, गुलकंद, सुपारी, टूटी फ्रूटी, सौंफ और बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स की, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। आप किसी भी माउथ फ्रेशनर की दुकान से ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए जानते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा मावा या खोया। मैंने ली है एक छोटी कटोरी ग्रेट करके। साथ के साथ इसमें हमें डालना है पाउडर शुगर भी, लेकिन वो चाहेगा बहुत ही थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए भी चाहिए हमें। तो मैंने लिया है पाउडर शुगर, 1 कप मैदा या रिफाइंड फ्लावर जिसे हम कहते हैं। साथ में मुझे चाहिए गुलकंद। मैं जो गुलकंद लेके आई उसमें सब कुछ मिक्स था, सौंफ, सुपारी वगैरह। आप अलग अलग लेके भी उसको मिक्स कर सकते हैं। मुझे मिक्स ही मिल गया था। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। 2 टेबलस्पून के करीब ही मुझे टूटी फ्रूटी मैंने लिया है। रेड, येलो, ग्रीन सभी कलर्स के मुझे अवेलेबल हो गए थे। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फिर इस कटोरी में है मेरे थोड़ा सा सौंफ, जो हरी सौंफ होती है ना, उसको मैंने कूट लिया है। साथ में केसर, ये टोटली ऑप्शनल है, कुछ स्टैंड्स। और साथ में 2 छोटी इलायची के सिर्फ मैंने दाने लिए हैं, ऊपर की कवरिंग मैंने नहीं ली है। साथ में हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, जो कि शुगर का जौन सा टेस्ट है उसको इन्हांस करेगा। सिर्फ 1 चुटकी नमक। साथ में हमने लेना है आधा चम्मच छोटा बेकिंग पाउडर का। 1/4 छोटा स्पून है हमारा बेकिंग सोडा। साथ में मैंने लिया है 1.5 बड़ा चम्मच दूध। 1.5 चम्मच बड़े के करीब ही मैंने लिया है ऑयल, हो सकता है हमारा कम लगे। साथ में मैंने लिया है चॉकलेट सिरप, आप अपने मतलब से कोई भी ले सकते हैं। और ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के लिए। तो आइए बनाते हैं हमारी मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले मैंने लेना है एक बाउल, इसमें हम गूंदेंगे आटा। मैंने लिया है फ्लावर। साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम अपना नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी। साथ में इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल मैं अभी सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर से लूँगी। और इसे हमने पहले तो अच्छे से मिक्स करना है। ये याद रखिए, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं स्टेप को, क्योंकि इससे क्या होता है, इसी से हमारा क्रिस्पी बनता है हमारा आउटर कवरिंग। तो इसे अच्छे से मसल के हमने ऑयल के साथ में पूरा हमारा जो सा है फ्लावर कवर हो जाना चाहिए। अच्छे से मसलना है, ज़रूरत हुई तो हम और ऑयल जो सा हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचाया है उसको करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अब मैं पानी, याद रखिए इसके साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर पानी ज़्यादा हो। आप बिल्कुल ज़रा सा ऐड करके आटा गूंदेंगे। हमें जौन सा आटा है ना ज़्यादा हार्ड चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। देखिए मैं कैसे गूंद रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पानी अभी तक ऐड अप किया है। मैं ये 2 टेबलस्पून के करीब और जाएगा। एंड टोटल मेरे को जो इसे गूंदने में लगे वो तकरीबन 5 टेबलस्पून था। आपको हो सकता है कम या ज़्यादा की रिक्वायरमेंट लगे, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा डालिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसके साथ फिर काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट गूंदना है। ये गूंदने के बाद मैंने लिया है एक मसलिन क्लॉथ, जिसे मैंने कर दिया है गीला। आप पतली चुन्नी का भी कपड़ा ले सकते हैं, याद रखिए बिल्कुल धुला हुआ हो। और इसे साइड पे रख दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट। आपके पास ऐसा कपड़ा अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। बाय द टाइम मेरा पड़ा हुआ है मैदा का आटा गूंदा हुआ, मैं तैयार कर लेती हूँ इसका फिलिंग। इसकी फिलिंग के लिए मैंने एक पैन को चढ़ाया है बिल्कुल सिम सेक पे। इसमें डाला दूध, अपना गुलकंद का मिक्सचर, साथ ही साथ जौन सी कटोरी में था इलायची, सौंफ और सैफरन का मिक्सचर, वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसे मैंने स्टर करके तब तक पकाना है जब तक कि ये सब इकट्ठा ना हो जाए और ये जौन सा दूध है ये सूख ना जाए। ये फ्रेंड्स जब तक हो रहा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे आने वाली वीडियोस के लिए।
और साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सूख गया है दूध। तो अब मैंने कर दिया है गैस बंद। याद रखिए बिल्कुल गैस बंद करने के बाद मैंने डाला है मावा और टूटी फ्रूटी। अभी जितना हल्का सेक है, हमें सेक होगा, अगर गैस चल रहा होगा तो ये बिल्कुल घी छोड़ जाएगा हमारा मावा। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बस इसे चलाना है। बिल्कुल बंद कर रखा है मैंने गैस और इसे मुझे अच्छे से मैश कर दिया। मैंने वुडन स्पैकुला से इसको मैश कर दिया अच्छे से ताकि स्टफिंग एक सार हो जाए। इस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टफिंग। अगर आपको लगे कि फीका है तो आप हल्का सा चीनी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलोडेड विद मीठा अच्छा नहीं लगता है। हमने ऊपर से भी स्प्रिंकल करना है अपने पफ्स को। तो मैंने सिर्फ 2 चुटकी के करीब चीनी डाला है, क्योंकि हल्का मीठा कम था। हमारे पफ्स की जो कोटिंग है वो रहेगी फीकी, लेकिन ऊपर से हमने चॉकलेट सिरप और स्प्रिंकल करना है पाउडर शुगर से भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारी स्टफिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो आइए देखते हैं हमारा क्या हाल है हमारे आटे का। तो इसे रखते हैं एक कटोरी में। मैं निकाल लूँगी ये फिलिंग को। और ये देखिए जौन से मैंने मलमल के कपड़े से इसको कवर किया था, ये बहुत ही अच्छे से डो मेरा रेडी हो गया है। इसे 1 से 2 मिनट फिर से हम गूंदेंगे। 6 से 7 मिनट मैंने पहले गूंदा था, 1 से 2 मिनट अभी फिर गूंदेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बने हमारे। अब इस आटे को हम ले लेंगे एक हार्ड सरफेस पे। मेरे पास वुडन प्लैंक है, आप नहीं तो अपनी शेल्फ पे भी कर सकते हैं या कोई भी वुडन सरफेस पे। तो आप इसको अच्छे से करेंगे रोल और फिर इसे इक्वल हिस्सों में हम बांट देंगे। मैं कर रही हूँ डिफरेंट शेप्स बना रही हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसे 4 से 5 हिस्सों में काट देना है ताकि मैं डिफरेंट शेप्स दे पाऊँ अपने पफ्स को। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम ये सारे के सारों के पेड़े बना के एक साइड पे रख देते हैं। मेरे इस जौन से डो से मैंने बनाए हैं 5। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप छोटे छोटे बनाइए, बड़े बनाइए। अब हर एक को मैंने रोल आउट कर देना है रोलिंग पिन से। ये देखिए मेरा इतना अच्छा रेडी हुआ है डो कि मुझे किसी ऑयल, किसी मैदे की, सूखे मैदे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका मुश्किल हो रहा है तो आप मैदा भी ले सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं इसको रोल करने के लिए। मैं इसको अलग अलग शेप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले वाले में मैंने सेंटर में गुलकंद डाला है। साइड पे मैं अपनी फिलिंग के साइड पे मैं कट करूँगी अपने डो को और एक शेप दूंगी सुंदर सा। आप अपनी मनपसंद से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चल सकते हैं। ये देखिए मैंने कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है, शेप सुंदर भी लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे मैंने फोक के साथ इसको डेकोरेट भी कर दिया है ताकि अच्छे से मार्क्स आ जाएं पफ्स के ऊपर। दूसरी रोल की है, मैं अब इसे दूंगी सेमी सर्कुलर शेप। मैंने एक साइड पे सारा अपना फिलिंग डाला है, दूसरी साइड को मैंने ऊपर से बंद करके फोक के साथ सील कर दिया है। ये देखिए कैसे मैं सील कर रही हूँ इसको। ये भी हो गया है रेडी। तीसरे वाले को मैं दूंगी मोमोज की शक्ल। ये मैंने इसको कर दिया है अच्छे से रोल। अब मैं इसमें सेंटर में डालूंगी फिलिंग। बहुत ज़्यादा मत फिलिंग भरिएगा क्योंकि उससे टूट सकते हैं हमारे मोमोज। अब ये देखिए कैसे फोल्ड करना है कि साइड से मैंने छोटा सा दबाया, अगली साइड में भी छोटा सा देखिए दबा के, दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है मुझे। बस दबाते चले जाइए। अगर आपको दोनों साइड से इजी हो तो दोनों साइड से, नहीं तो आप एक साइड से भी फोल्ड करते चले जाएंगे तो सुंदर सा शेप आ जाएगा। आप मोदक की शेप दीजिए, आप किसी भी मनपसंद की शेप दे सकते हैं। आई वांटेड कि मेरे थोड़े से डिफरेंट हों तो मैंने अलग अलग शेप्स दिए हैं। आप एक ही शेप के भी बना सकते हैं अपने सारे के सारे पफ्स। ये देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से इनको सील कर दिया है मैंने। अगर आपको लगे कि अच्छे से सील नहीं हो रहे हैं तो आप एक स्लरी भी तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच मैदा लीजिए और 1 चम्मच के करीब पानी लेके आप स्लरी तैयार कीजिए और उसके साथ भी आप इसके एजेस को चिपका सकते हैं। ये 4th वाला मैंने पफ लिया है, इसको मैंने स्क्वायर काट लिया है। अब इसके मैंने आगे से करने हैं रेक्टेंगुलर शेप्स और
फिलिंग डाल के एक लेयर के ऊपर मैंने दूसरी लेयर डाल के इसको कर दूंगी मैं कवर। ये देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से सील करने के लिए और सुंदर शेप देने के लिए मैंने साइड से इसको प्रेस कर दिया है फोक की मदद से। अब मेरा ये लास्ट है। इसके मैं इसे लंबा, ये थोड़ा सा बड़ा लिया था मैंने डो, इसके मैंने इसे ओवल शेप दिया है। मैं इसे एकदम सेंटर से काट के समोसा की शेप दूंगी। इट विल बी लाइक अ स्वीट समोसा। बहुत ही अच्छा आइडिया है ना। ये देखिए मैंने इसे सेंटर में काट दिया है। ये देखिए मैं कैसे इसको सील कर रही हूँ। नीचे वाले एजेस को इकट्ठे मिला के मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है। मैंने ये आपको पहले भी बताया, यू कैन यूज स्लरी ऑल्सो, कि अगर आपको लगे अच्छे से सील नहीं हो रहा है तो उससे अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने डाला स्टफिंग। आप बहुत ज़्यादा स्टफ नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। इसको अच्छे से सील कर देना है। ऐसे मैंने अपना दूसरा समोसा भी तैयार कर देना है। ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है ना। ऐसे ही हम दूसरा भी समोसा बना रहे हैं। इसे सुंदर सा शेप देने के लिए मैंने इसके नीचे से एजेस को सील कर दूंगी, मैं जैसे उसमें किया था ना फोक के साथ। याद रखिए इसे साथ में तैयार करते हुए मैंने अपना ऑयल चढ़ा दिया है बिल्कुल सिम सेक पे। याद रखिए तेज सेक नहीं चाहिए, उससे क्या होगा कि ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे। मैंने बिल्कुल सिम सेक पे इसको डाल दिया है। इसे डालने के बाद 1 मिनट तक तो प्लीज़ इसको टच नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है इसकी फिलिंग बाहर आ जाए, ये टूट जाए। बस इसे सिम सेक पे ही, बिल्कुल हल्के सेक पे आपने इसको पकाना है। 3 से 4 मिनट पर साइड लगेंगे और ये टोटल 4 से 5 मिनट में हमारे पफ्स तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ना। लेकिन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फूल रहा है और कहीं कच्चा ना रह जाए तो आप इसको दबा भी सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपने सारे पफ्स को रेडी कर दिया है। ये देखिए एक मैंने काटा है, इसकी फिलिंग देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो आइए इसको करते हैं सर्व। इसे सर्व करने के लिए मैंने डाला है चॉकलेट सिरप नीचे, उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं अपने पफ्स और इसे स्ट्रेनर की मदद से मैंने पाउडर शुगर के साथ डस्ट किया है और ये बिल्कुल है रेडी। तो फ्रेंड्स खाइए, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।